कहा जाता है कि आज भी अश्वत्थामा जिंदा है और वो हमारे बीच में रहते हैं। महाभारत के बारे में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने महाभारत को पढ़ा या फिर टीवी पर देखा नहीं होगा। ये तो सब लोग जानते हैं कि महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध लड़ा गया था, पर महाभारत के किस्से का एक अद्भुत अंग जिसके विषय में बहुत कम लोग जानते हैं। आज भी लोगों का मानना है कि वह अपने जख्मों के साथ दिखाई देते हैं। अश्वत्थामा एक प्रबल योद्धा होने के बाद भी उसे ऐसा कौन सा जख्म दिया गया कि आज तक वह भरा ही नहीं। महाभारत में ऐसा क्या हुआ कि अश्वत्थामा को मौत भी नसीब नहीं हुई। उन्हें अपने जख्मों के साथ आज भी दर बदर की तकलीफें झेलनी पड़ रही है। तो चलिए जानते हैं कि अश्वत्थामा कौन था। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जो बहुत ही वीर और पराक्रमी थे। कहा जाता है कि जब वे पैदा हुए थे तो उनके गले से घोड़े की तरह हिनहिनाने की आवाज आती थी। उनके गले से आने वाली आवाज की वजह से उनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। अश्वत्थामा का जब जन्म हुआ तभी उनके माथे पर एक अमूल्य मणि जुड़ा हुआ था। अश्वत्थामा के उस मणि में इतनी शक्ति थी कि वह अश्वत्थामा को देवताओं और असुरों से बचाकर रखती थी। वह मणि इतनी अमूल्य थी कि देवता और असुर कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता था। आखिर अश्वत्थामा इतने उच्च कोटि के योद्धा थे, तो महाभारत में युद्ध के दौरान अश्वत्थामा के साथ ऐसा क्या हुआ जो आज भी लोग कहते हैं कि वह जिंदा है। उन्हें श्राप लगा है कि कलयुग खत्म होने तक उन्हें इसी सृष्टि पर इन्हीं जख्मों के साथ रहना होगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर अश्वत्थामा को श्राप किसने दिया और क्यों दिया। आइए जानते हैं अश्वत्थामा से जुड़ी हुई मिस्ट्री, और आज की वीडियो है मिस्ट्री बिहाइंड द अश्वत्थामा। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है जिसके पीछे कोई मिस्ट्री हो तो हमारे मिस्ट्री बिहाइंड को जरूर सब्सक्राइब करें। अश्वत्थामा महाभारत के वक्त एक ऐसा प्रबल योद्धा था जिसका नाम हमें महाभारत के योद्धाओं में नहीं मिलता। आपने अर्जुन, भीम, कर्ण, दुर्योधन आदि के नाम सुने होंगे, परंतु अश्वत्थामा ऐसा योद्धा था कि उसने पांडवों को लगभग हरा ही दिया था। लेकिन तभी पांडवों की हार को देखते हुए पांडवों ने एक ऐसी चाल चली कि पांडवों की जीत तय हो गई। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि वह चाल चलने वाला कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उस दिन युद्ध में कौरवों की तरफ से गुरु द्रोणाचार्य और उनके दोनों शिष्य युद्ध लड़ रहे थे। जैसा कि हमें पता है कि गुरु द्रोणाचार्य वही शख्स थे जिन्होंने कौरवों और पांडवों दोनों को युद्ध विद्या शस्त्र सिखाए थे, और श्री कृष्ण जानते थे कि गुरु द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा को हराना बहुत मुश्किल है। दोनों ही वीर योद्धा थे। उन्हें पता था कि गुरु द्रोणाचार्य को रोकना बहुत ही कठिन है, इसलिए उन्होंने एक ऐसी चाल चली। वह चाल थी अश्वत्थामा नाम का एक हाथी की। उस दिन कौरवों की खेमे में एक हाथी भी युद्ध लड़ रहा था और उस हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था। श्री कृष्ण ने भीम की तरफ इशारा किया कि वह उस हाथी को मार गिराए। भीम ने एक गदे की चोट से ही हाथी को जमीन पर गिरा दिया। उसकी मृत्यु होते ही श्री कृष्ण ने आवाज लगाई कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने जैसे ही सुना कि अश्वत्थामा मारा गया, उन्होंने द्रोणाचार्य की तरफ आवाज लगाई, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने जैसे ही सुना कि अश्वत्थामा मारा गया, वह रथ से नीचे उतर गए और नीचे जमीन पर बैठ के विलाप करने लगे। पांडवों के पास यही सही मौका था गुरु द्रोणाचार्य को मारने का, और उन्होंने वही किया। उनके खेमे में मौजूद सैनिक मिलकर द्रोणाचार्य की गर्दन को उनके शरीर से अलग कर दिया गया। ये सुनकर अश्वत्थामा कि उनके पिता गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों ने मार गिराया तो वह क्रोधित हो उठे, और उस छल का बदला लेने के लिए उन्होंने रात के समय पांडवों के खेमे में घुसकर द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया। यह देखकर अर्जुन क्रोधित हो गए और अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा ने जब देखा कि अर्जुन आज उसे नहीं छोड़ेंगे तो उसने बिना सोचे समझे ब्रह्म अस्त्र चला दिया। लेकिन जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने ये गलत किया तो उसे अपने किए पर पछतावा होता है। लेकिन अफसोस, उसे ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता था पर उसे लौटाना नहीं आता था। उसका चलाया गया ब्रह्मास्त्र जाकर अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में लगता है, जिससे उसकी और उसके गर्भ में पल रहे शिशु की मृत्यु हो जाती है। इस घटना से श्री कृष्ण अति क्रोधित हो जाते हैं और वह अश्वत्थामा के माथे पर लगी हुई उसके
उसके मणि को निकाल लेते हैं, जिससे अश्वत्थामा की सारी शक्तियां खत्म हो जाती है। श्री कृष्ण क्रोधित होते हुए उसे श्राप देते हैं कि कलयुग के अंत तक तुम्हारा सामना मौत से कभी नहीं होगा। तुम ऐसे ही कलयुग के अंत तक भटकते रहोगे, तुम्हें मौत भी नसीब नहीं होगी। यह श्राप था या अमर होने का वरदान, ये तो अश्वत्थामा ही जाने। किंतु आज भी लोगों का मानना है कि अश्वत्थामा जिंदा है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से 20 किलोमीटर दूर आसिरगढ़ नाम का एक किला मौजूद है, जो अपने अंदर ना जाने कितने राज छुपाए बैठा है। इस किले के अंदर एक महादेव का मंदिर है, जिसे लोग गुप्तेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। वहां पर रहने वाले लोगों का मानना है कि अश्वत्थामा वहां रोज आते हैं और शिव की पूजा करते हैं और पूजा करके ही चले जाते हैं, किंतु उन्हें किसी ने आते नहीं देखा। लोगों का कहना है कि अश्वत्थामा सूर्योदय होने से पहले आते होंगे और पूजा करके चले जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि आखिर तब वह कौन शख्स है जो मंदिर का ताला खुलने से पहले शिवलिंग की पूजा करके चला जाता है। जब मंदिर खोला जाता है तो शिवलिंग पर फूल और जल चढ़ा मिलता है। तो क्या आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आसिरगढ़ के किले में भी दिन ढलने के बाद किले के मंदिर में किसी के जाने की इजाजत नहीं है। किले के दरवाजे खिड़कियों में ताले लगाए जाते हैं, जो बाहर से खोले जाते हैं, और जब उस मंदिर को खोला जाता है तो वहां शिवलिंग पर फूल चढ़ा मिलता है। इस बात से यकीन करना पड़ता है कि कोई तो है जिसमें दैवीय शक्ति है, जो बिना दरवाजा खोले ही पूजा कर लेता है। वहां के कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है, क्योंकि उनके शरीर पर जख्म है, उनके सिर पर जख्म है, और उन जख्मों को भरने के लिए वह औषधि मांगते हैं। ये सच है या झूठ, पर कुछ तो है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या आप सोचने पे मजबूर हुए हो? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे मिस्ट्री बिहाइंड को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।